जगत गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती, जय जय गजबदन गणेश, जय जय मैया लक्ष्मी, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। इधर उधर खड़े हो, आके बैठ जाओ, शोभा लगेगी। देखो कितना सुंदर टेंट बनाया आपके लिए, भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है। कार्यक्रम की शोभा इसमें है कि सभी लोग बैठ के सुने। इधर उधर खड़े रहोगे तो भीड़ कहे जाओगे। क्या हुआ था? बोले भीड़ इकट्ठी हुई थी। और बैठ के सुनोगे तो कहेंगे सभा विराजी थी। आए सुनने के लिए, भीड़ तो वहाँ शोभा यात्रा निकाल दी, उसमें सब भीड़ तो इकट्ठी हो गई, पर अब थोड़ी देर बैठ के सबको सुनना चाहिए। हम तो पूरा जीवन ही ऐसे बिता रहे हैं, और उसमें अगर 2 घंटा 3 घंटा बैठ के सुन लेंगे तो कौन सा प्रलय हो जाएगा। पर बैठते ही नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं उठ के रवाना, थोड़ी देर बैठते हैं उठ के रवाना। सुनने का स्वभाव ही नहीं। थोड़ी देर बैठ के शांति से सुनो, कुछ न कुछ तो ग्रहण करोगे। इधर उधर जहां तहां घूम रहे सब बैठ जाओ, आकर के जहां हो वहीं बैठ जाओ, पर शांति से बैठ जाओ। 1 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। मैं आगे बोलूंगा, आप सब पीछे बोलना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की। भूखा हुआ हो नहीं है भाई? भूख लागे तो जय नहीं बोली जय। अगर भूख नहीं लागोड़ी भाई तो बढ़िया जय बोलता। आड़े पाड़े सिंदरी शहर तक आवाज जाती कि समाज रो कार्यक्रम शुरू हुआ है, सभा चाले रही है, पर आप तो जय हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? कृष्ण कन्हैया लाल की, मैया देवी माता की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। श्रीपति धाम समाजोत्थान रथ यात्रा सिणिंद्री छिवाड़ा क्षेत्र के समापन समारोह में इस छात्रावास के पवित्र प्रांगण में आयोजित धर्म सभा में विराजमान, मंच पर विराजमान पूज्य श्री हनुमान दास जी महाराज, पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, पूज्य श्री निर्मल दास जी महाराज और मंचस्थ समस्त अतिथिगण, मेरे सम्मुख विराजमान समाज के अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं, ओज और जोश से भरी हुई युवा तरुणाई, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सज्जनों,
समय बहुत हो गया है, समय तो रुकता नहीं है, अपनी गति से चलता रहता है। हमको भी उनके साथ चलना पड़ेगा। पर आज कुछ विशेष चर्चा करने के लिए हम सभी यहाँ पर एक समापन समारोह का बहाना बनाकर एकत्रित हुए हैं। थोड़ी देर हम सभी लोग शांति से सुनेंगे। ये रथ यात्रा बालोतरा की पुण्य भूमि से, बालोतरा के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। उसी का ही परिणाम है कि आज ये रथ यात्रा बालोतरा के बाद में पाटौदी गई, पाटौदी के बाद में समदड़ी पहुंची, समदड़ी के बाद में अपने सिणधरी क्षेत्र में आए और यहाँ पर बीच में वैश्विक महामारी कोरोना आ गई। उसके कारण रथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा। पुनः इसको 19 दिसंबर को प्रारंभ किया और पूरे अपने समदड़ी सिणधरी सिवाना क्षेत्र में भ्रमण करती हुई आज इसका समापन समारोह रखा है। हम सभी गांवों में आए हैं, पर रथ यात्रा का एक स्वरूप देखा, आप लोगों का उत्साह उमंग भाव देखा। इतने सारे गांवों में गए हैं, चाहे गांव में एक घर हुआ चाहे 5 घर हुए, पर बड़े उत्साह उमंग से उन लोगों ने इसका स्वागत अभिनंदन किया है। और ये दूसरे चरण में तो जिस जिस गांवों में हम गए हैं, पहले में भी कोई कमी नहीं थी, पर दूसरे चरण में तो जितना शब्दों में कहा जाए उतना ही कम है। इतना उत्साह, इतना उमंग, इतनी जोश, क्या कहें। उसमें बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, युवा, सभी ने यूं पूरा समर्पण पूर्वक सहयोग किया। और आज तो इस शोभा यात्रा में जो आपका जनसैलाब, जो आपका उत्साह उमंग देख के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। अब तो ये पक्का विश्वास हो गया है कि समाज में खूब अच्छे से जन जागृति आई है, खूब अच्छे से समाज जगा है। और जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के हम चले हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित रूप से हमको होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सज्जनों, हम मानव हैं, भगवान की कृपा से हमको मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर मिलता है भगवान की कृपा से। जब प्रभु अहेतु की कृपा करते हैं तब मनुष्य बनाते हैं। मनुष्य में भी सनातन हिंदू के घर में जन्म हो, भारत की पुण्य भूमि में जन्म हो, उसमें भी कुमार जैसे पवित्र कुल में हमारा जन्म हो, यह हमारा अहोभाग्य है। सज्जनों, हम मानव हैं, हमारे ऊपर कुछ विशेष जिम्मेदारी है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। समाज में रहते हैं तो समाज की कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी समाज को आगे बढ़ना हो तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। किसी भी समाज को आगे बढ़ना हो, उन्नति के रास्ते पर चलना हो, उन्नति करनी हो, तो 3 चीजें प्रारंभ में चाहिए। सबसे पहले समाज में अनुशासन चाहिए। परिवार में अनुशासन होता है तो परिवार आगे बढ़ता है। जिस परिवार में अनुशासन नहीं होता वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले हमको अनुशासन चाहिए, अनुशासन के बाद में व्यवस्था चाहिए और व्यवस्था के बाद में नेतृत्व चाहिए। जिस भी समाज में 3 चीजें सुव्यवस्थित होगी वो समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले अनुशासन चाहिए। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अनुशासन है। अनुशासन के बाद में व्यवस्था चाहिए। कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, ये व्यवस्था है। व्यवस्था के बाद में नेतृत्व चाहिए। हमको किसके नेतृत्व में आगे बढ़ना है, किसका नेतृत्व हमको स्वीकार करना है। जब ये बातें समाज में आ जाएगी तो निश्चित रूप से समाज उन्नति करेगा। एक समाज में समाज को कैसे रहना चाहिए, परिवार में परिवार को कैसे रहना चाहिए, उसका एक आप
सुंदर सटीक उदाहरण आप देख लो, भगवान शंकर को देख लो। हम लोग भाई भाई साथ में नहीं रहते, भगवान शंकर के परिवार को देखो। भगवान शंकर के गले में सांप है और उनके बेटे के गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अब चूहा और सांप कैसे साथ में रहते हैं? भगवान शंकर के बेटे का वाहन मयूर है, मोर है। कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, और मोर और सांप साथ में कैसे रहे? माता भवानी का वाहन सिंह है और शंकर भगवान का वाहन नंदी है। सिंह और नंदी साथ में कैसे रहे? भगवान के साथ में तो अनेक भूत है और भभूति लगाते हैं, वो सब साथ में कैसे रहे? पर उनके ऊपर मजबूत छत्र छाया भगवान शंकर की है, इसलिए एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी प्रेम से साथ में रहते हैं। तो हमारे ऊपर भी संतों की मजबूत छाया है। इस छाया में अगर परिवार रहेगा, इस छाया में समाज रहेगा, तो निश्चित रूप से अच्छे से रहेगा। हम तो गांवों में आए हैं, गांवों में खूब सारी बातें बताई है। इतनी बातें बताई होगी, इतनी बातें बताई होगी कि उसमें से 10% बातें भी समाज में लागू हो जाए, 10% बातें भी कोई जीवन में उतार ले, अपने परिवार में कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में उतार दे, तो शायद उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सज्जनों, खूब संस्कार की बात की है कि समाज को आगे बढ़ना हो तो समाज में संस्कार चाहिए, समाज को आगे बढ़ना हो तो समाज में सुशिक्षा चाहिए, समाज को आगे बढ़ना हो तो समाज में नशाबंदी चाहिए, समाज को आगे बढ़ना हो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए लोगों का, समाज को आगे बढ़ना हो समाज में समृद्धि चाहिए, समाज को आगे बढ़ना हो समाज में कुरीतियों को मिटाना, बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को लाना, उसके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज को आगे बढ़ना हो तो उसके लिए संगठन चाहिए, संगठन के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सजना, ये बातें कौन नहीं जानता है? हम सभी लोग जानते हैं, पर उसको जीवन में कितना उतारते हैं? जीवन में नहीं उतारते, यही कमी है। हम बात करते हैं संस्कारों की, बार बार मैं संस्कारों पे इसलिए जोर देता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि समाज में संस्कार होने चाहिए। संस्कारवान व्यक्ति होगा तो उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका कोई कार्य करना एक प्रकार से अलग ही लगेगा। हम इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि संस्कार कहाँ से मिले? संस्कार घर से मिले। जैसा घर में बोला जाएगा, जो घर में व्यवहार होगा, वही तो हम सीखेंगे, और कहाँ से सीखेंगे? इसलिए सबसे पहले बात हम संस्कारों की करते हैं। हम बात करते हैं शिक्षा की, कि शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, इस समय जरूरी है, पर शिक्षा संस्कारों से युक्त। एक व्यक्ति था, उसके पास में एक गधा था। गांव में पंडित जी आए, वो कथा सुना रहे थे। पंडित जी ने कहा कि मैं तो बहुत सारे गधों को भी मनुष्य बनाया हूं, मैं तो बहुत सारे गधों को भी मनुष्य बनाया हूं। शिक्षा की बात है कि स्वभाव लोगों का बदलता नहीं है, बहुत कुछ हो जाता है पर स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव कैसे बना रहता है उसका ये सटीक उदाहरण है। पंडित जी कहते हैं कि मैं तो बहुत सारे गधों को मनुष्य बनाया हूँ। वो किसान थे, वो एक दिन अपने गधा को लेकर पंडित जी के पास में चले गए। उन्होंने कहा कि अपने मेरे गधा एक और मनुष्य बन जाएगा, मेरे खेती में आराम से काम करूंगा और आनंद से जीवन जीऊंगा। पंडित जी को जाके कहा कि ये मेरा गधा है, इसको आप मनुष्य बनाओ। पंडित जी बोले कि इसको तो बनाने में 6 महीना लगेगा। अब गधे से कोई मनुष्य बना है? पंडित जी ने कहा 6 महीना लगेगा। किसान था, उसने विश्वास कर लिया और वो लेकर के उनके पास दे करके आ गया। 6 महीने बाद में गया, उसने तो गधा को कोई पंडित जी ने आगे दे दिया। किसान गया तो पंडित जी ने कहा कि वो तो प्रोसेस में है, बन रहा है, अभी थोड़ा बना है, अभी बन रहा है। फिर थोड़े दिनों बाद में गया, बोले थोड़ी कसर रह गई, अभी तो बन रहा है।
फिर वो तो किसान थोड़े समय बाद में गया, साल भर हो गया, तब किसान ने झिड़क कर कहा कि मेरा जैसा गधा है ऐसा मुझे वापस दे दो, मेरे को मनुष्य नहीं बनाना। तो पंडित जी बोले क्या बात करते हो, वो तो मनुष्य बन गया और कलेक्टर बन गया है मुजफ्फरपुर का, उत्तर प्रदेश में बड़ा जिला है मुजफ्फरपुर, वहां का बोले कलेक्टर बन गया है। वहां बोले मेरा गधा था और कलेक्टर बन गया। वो गया उनसे मिलने के लिए। अब वो कलेक्ट्रेट में गया, वहां जाके कहता है कि मेरा यह गधा था, मनुष्य बना है, उससे मिलने आया और मेरा कलेक्टर बन गया है। अब ऐसी बात करे, लोग भी हंसे उनको, बोले क्या बात करता है, समझता नहीं है, कोई पागल हो गया ऐसा लगता है। अब ये बात कलेक्टर साहब तक पहुंचाई, कोई आदमी आया है, वो कहता है कि मेरा गधा था, मैंने उसको मनुष्य बनाया और वो कलेक्टर बन गया, अब मुझे मिलता ही नहीं है। कलेक्टर साहब को बुरा लगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे ऐसा कह रहा है। तो कलेक्टर साहब बाहर आए, उन्होंने, किसान तो बेचारे सरल होते ही हैं, उन्होंने सरलता से कहा वाह गधा था कलेक्टर बन गया। कलेक्टर को आ गया गुस्सा, उन्होंने दे लात मारी। किसान बोले मनुष्य तो बन गया पर स्वभाव नहीं गया, कलेक्टर बन गया पर स्वभाव नहीं गया। अब वो गधा तो लात मारता ही था, तो कि कलेक्टर तो बन गया पर स्वभाव नहीं गया। सज्जनों, स्वभाव को बदलना जरूरी है। जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, जैसे मान लो किसी को बुरा बोलने का स्वभाव है, वो नहीं बदलेगा तो सुधार कैसे होगा। किसी को गाली बोलने का स्वभाव है, वो नहीं बदलेंगे तो कैसे होगा। किसी को किसी का अपमान करने का स्वभाव है, वो नहीं बदलेंगे तो कैसे होगा। हमारा जो स्वभाव है वो हम स्वभाव बदलें। सज्जनों, हम बात करते हैं समाज में नशाबंदी की। आज आप सभी गांवों से पधारे हो, जहां जहां यात्रा हुई है वहां से सब मुखिया लोग विराजे हो। खुशी की बात है कि दूसरे स्थानों से भी सभी पधारे हैं। उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के धार से भी 5 कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं साहब। अब उनके मन में कितना समाज के प्रति जागरण होगा, कितना समाज के प्रति ललक होगी कि वहां पर समाज का एक आयोजन हो रहा है तो मुझे वहां जाना है। 5 कार्यकर्ता धार से आए, राजस्थान से तो आवे कौन से 10 कार्यकर्ता आए। कितनी खुशी की बात है। और हम लोग तो यहाँ आसपास से आए, वो 1000 किलोमीटर से चल के आए। सज्जनों, हम बात करते हैं व्यसन मुक्ति की। समाज में नशाबंदी होनी चाहिए, इसके सब लोग पक्ष में हैं। जिन लोगों को नशा करने की आदत है उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो दवाई की तरह लो, उसको समाज में महिमा मंडन करके मत लो। नशे से बहुत नुकसान हो रहा है, परिवार खत्म हो रहे हैं। नशे में इतना सारा हम रुपया बर्बाद कर देते हैं। मैंने एक दिन सिवाना क्षेत्र का केवल 7 गांवों का हिसाब लगाया, मां साहब थे रणछोड़ जी साथ में, पूछा, मैंने कहा कितने घर है, बोले 7 गांवों में 600 घर। 600 घरों में से कितने लोग नशा करते होंगे, बोले 300 परिवार। 300 परिवार में एक परिवार में रोज का कितना नशा करते होंगे, औसत 1000 रुपये का। कोई ज्यादा करता होगा, कोई कम करता होगा, औसत 1000 रुपये का। रोज का 3 लाख रुपये का नशे में बर्बाद हो जाता है, रोज का 3 लाख। महीने में 90 लाख रुपया, और 12 महीनों में कितना हो गया, 10 करोड़ 80 लाख। 10 करोड़ 80 लाख रुपया 12 महीनों में नशे में बर्बाद कर देते हैं। वो तो एक 7 गांवों का पूरी सिंदरी क्षेत्र ले तो दुगुना मान लो, 20 करोड़ रुपया नशे में बर्बाद कर देते हैं। कभी विचार करो आप इस बातों पर। उसमें से मुझे केवल आप 1 करोड़ रुपया बचा के दे दो, 19 करोड़ आपके जैसे करना उसे कर दो। नशे में से 1 करोड़ रुपया मुझे आप बचा के दे दो। साधु होने के नाते झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदारी से कहता हूं, अगर वर्ष के 5 IAS न निकालो तो मेरा कपड़ा उतार के ले लेना। 5 IAS आज मंच पे देखते हैं, तहसीलदार साहब अकेले दिखते हैं, कोई दिखता ही नहीं है। इतना बड़ा विशाल समाज है। हम लोग इस बातों पे कभी विचार करें। केवल घोट घोट के पीने में रहे, केवल छान छान के पीने में रहे, इसके अलावा कभी विचार किया है कभी हमने? कड़वी बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी आज बुजुर्ग विराजी हो,
मुझे खुशी है कि इस कार्य को शुरू किया, श्रीपति धाम के कार्य को, कि समाज का सुंदर धार्मिक आयोजन होना चाहिए, सुंदर धार्मिक संगठन बनना चाहिए। हम समाज को धर्म के आधार पर संगठित कर सकते हैं। एक समाज का धार्मिक केंद्र हो, इस समाज का आध्यात्मिक केंद्र हो, इस समाज का सांस्कृतिक केंद्र हो, उस केंद्र के माध्यम से समाज में कुछ अच्छाइयां आवे, बुराइयां मिटे, ये चीजों लेकर के चले। तो सबसे पहले इस कार्य को पढ़े लिखे लोगों ने स्वीकार किया, उसके बाद में व्यापारी लोग थे, उन्होंने स्वीकार किया। पर मुझे इस बात को कहने में गर्व हो रहा है कि मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने इस कार्य को खूब आशीर्वाद दिया और साथ दिया। बाकी हम ये कार्य कर ही नहीं पाते। 3.5 साल में कुछ नहीं होता है, साल भर में तो परिचय करने में निकल जाता। हम तो किसी को नहीं पहचानते थे, अनजान क्षेत्र में जाके बैठे जीवाराम जी के कर्म भूमि में, किसी को नहीं जानते थे। इस क्षेत्र में आए तो भी किसी को नहीं जानते थे, पर इतना सीधा सरल समाज है, इस समाज ने इस बात को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। सज्जनों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि इतना पैसा हम नशा में बर्बाद कर देते हैं, कभी हम थोड़ा विचार करें कि थोड़ा बहुत पैसा बचाकर अगर हम शिक्षा में लगावे तो आज इस मंच पर 10 IAS विराजमान हो गए, 2-5 IPS विराजमान हो गए, SDM तो कितने ही हो गए, तहसीलदार तो कितने ही हो गए, पर है कहाँ? ढूंढने पर भी नहीं मिलते। इस बातों पर कभी विचार करो सजनों, थोड़ा सोचो। जिन लोगों के आदत पड़ी है, धीरे धीरे ये महिमा मंडन करके लेते हैं, बीच में वो रख देते हैं, छानने का अलग से रखा हुआ, फिर उसमें से चांदी की कटोरी, फिर चांदी की कटोरी में न ले तो हाथ में न ले तो फिर जबरदस्ती उनको ये बंद कर दो। कृपानाथ, बड़ी कृपा होगी, समाज आपको खूब आशीर्वाद देगा, भगवान का आपको खूब आशीर्वाद मिलेगा और संतों का खूब आपको आशीर्वाद मिलेगा। सज्जनों, हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, अब कितना आप जीवन में उतारो न उतारो वो आपकी मर्जी। मैं तो आपको विश्वास के साथ में इतना कह सकता हूं कि श्रीपति धाम की स्थापना समाज के उत्थान और विकास के लिए हुई है। समाज 4 भागों में बिखरा हुआ है। हमने ही जाके सब जगह प्रार्थना की है कि आपके शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करिएगा, आपके नाते रिश्ते जहाँ करते हो वहीं करो, आपके रीति रिवाज जो है वैसे रखो, आपके स्थानीय संगठन है उनको है वैसे रखो। पर जब एक समाज की बात आ जाए तब उसके धर्म ध्वज के नीचे एक हो जाओ, फिर आप देखो क्या शक्ति बनती है। सज्जनों, मैं तो आपसे प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूं कि आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, पर जो श्रीपति धाम का संदेश है, जो श्रीपति धाम की ओर से आपको दिशा निर्देश दिए जाए, उसमें किसी न किसी को भगवान निमित्त बनाते हैं, उसमें ठाकुर जी ने मुझे निमित्त बनाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि समाज का कार्य तो होने वाला ही था, अगर ये शरीर ना आता तो दूसरा कोई होता, पर समाज के कार्य का समय आया था तो कार्य तो होना था, पर मुझे इस कार्य के लिए चुना है। ये मेरा अहोभाग्य है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ये सब कार्य हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। मेरे अंदर भाव दिया है तो भगवान ने भाव दिया, आपके अंदर भाव दे रहे तो ईश्वर भाव दे रहे। ये कार्य ईश्वर करवा रहे, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। कोई अहंकार न करे कि मैं कर रहा हूँ। सज्जनों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो बातें दास निवेदन कर रहा है, उस बातों पे ईमानदारी से आप चल लोगे, ईमानदारी से उस बातों को मान लोगे, ईमानदारी से उस बातों को समाज में उतार दोगे। एक दिन दूर नहीं होगा कि आपका समाज, आपके समाज से दूसरे समाज प्रेरणा लेंगे, आपके समाज का दूसरे समाज में उदाहरण देंगे। सज्जनों, हमको केवल भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमको भेड़ बकरियों की तरह भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमको संगठित हो जाओ ऐसा काम संगठित तो होना है। पर कैसा संगठन होना चाहिए? संस्कारवान संगठित लोग होने चाहिए। संगठित तो होवे पर संस्कारवान लोग संगठित तो होवे, संगठित तो होवे व्यसन मुक्त लोग संगठित होवे, संगठित तो होवे शिक्षित लोग संगठित होवे, संगठित तो होवे बुराइयों से रहित लोग संगठित होवे और भक्ति प्रधान लोग संगठित होवे। ऐसे लोगों का समूह हमको तैयार करना है। कैसे लोगों का समूह? जिसके माथे पे तिलक लगा हुआ हो,
जिसके घर में तुलसी जी हो, जिसके गले में तुलसी की माला पहनी हुई हो, जिसके घर में नित्य भगवान नाम का संकीर्तन होता हो, जो नित्य भगवान नाम का जप करता हो, नित्य अपने द्वारा उपार्जित संपत्ति का कुछ हिस्सा धर्मादय में निकालता हो, जो खेती करते हैं उनके घर में एक एक गौ माता हो, ऐसे परिवार हमको तो बनाने, ऐसे लोगों को संगठित करना है। हमको कोई भेड़ बकरियों की तरह लोग इकट्ठे हो जाने से नहीं करने, पर उसके लिए प्रयास आप सबको करना पड़ेगा। जिसके हृदय में भक्ति आएगी उसमें सब बुराइयां मिट जाएगी। जब तक हृदय में भक्ति नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है, तब तक सब बुराइयां हैं। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आएगी और प्रभु का प्रेम जगेगा तो सब बुराइयां मिट के अच्छाइयां आ जाएगी। इसलिए हम तो वैष्णव समाज का निर्माण करना चाहते हैं, सारा वैष्णव हो। उसके लिए आप सबको प्रयास करना पड़ेगा। बहुत कुछ कार्य करना, अभी तो चले ही है। केवल संस्कार युक्त शिक्षा की बात हम कर रहे थे कि संस्कारों से युक्त शिक्षा हो। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करना है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, इस बाड़मेर क्षेत्र में अनेक प्रतिभाएं। एक जुगताराम जी का बच्चा है जिनका सिलेक्शन दिल्ली DU में हुआ है। उसमें प्रवेश पाने के लिए पसीना आना पड़ता है। उसमें प्रवेश ही बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटों में पढ़ते हैं उनके बच्चे उसमें प्रवेश पाते हैं। इस क्षेत्र में, बाड़मेर के क्षेत्र में खूब सारी प्रतिभाएं हैं। आपने पहले बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां देखी है। आपके क्षेत्र में पानी की बहुत कमी थी, आज तो सब जगह पानी भी पहुंचा है। आवागमन के साधनों की कमी थी, सड़क मार्ग तो थे ही नहीं। ऐसी विकट परिस्थितियों में आप आगे बढ़े हो, आपने समृद्धि को प्राप्त किया है। आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। पर इससे हमको संतोष नहीं करने का, अभी तो बहुत कुछ कार्य बाकी है। इस क्षेत्र में शिक्षा के जगत की अनेक प्रतिभाएं हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनको योग्य मार्गदर्शन नहीं मिला होगा अथवा योग्य व्यवस्था नहीं मिली। उस कारण जो प्रतिभा निखरनी चाहिए थी वो प्रतिभा निखर के सामने नहीं आई। उसके लिए हमारे मन में एक भाव है कि श्रीपति धाम में एक आवासीय विद्यालय होगा जिसमें बच्चों के रहने की, पढ़ने की व्यवस्था होगी। उसके अतिरिक्त जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, जो बच्चे RS की तैयारियां करते हैं, जो बच्चे इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, जो बच्चे CA बनने की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जहां हमारे शिक्षा के हब है, जैसे कोटा है, जयपुर है, सीकर है, दिल्ली है, ऐसे स्थानों पर हमारी समाज की ओर से उनके रहने की व्यवस्था हो और भोजन की व्यवस्था हो। और जो बच्चे आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, पढ़ना तो चाहते हैं पर घर की स्थिति कमजोर है, उन बच्चों को समाज की ओर से, माने संस्था की ओर से ऋण दिया जाए। जब वो योग्य बन जाएंगे तब उनका ऋण वापस आ जाएगा। ऐसी व्यवस्था करके हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जिस दिन हमको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाएगा, जिस दिन हमारे समाज से 5-10 IAS IPS हमको नजर आने लगेंगे, जिस दिन हमारे समाज के 10-20 RS अधिकारी नजर आने लगेंगे, तब आप समझना कि समाज में कुछ कार्य हुआ है। उसके लिए हमको बहुत कुछ कार्य करना है। सज्जनों, अभी तो चले ही। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि समाज में कुछ बुराइयां हैं। नशाबंदी के लिए तो आपसे प्रार्थना है कि धीरे धीरे आप सार्वजनिक स्थानों पर बंद रखिएगा। एक आदमी बीड़ी पीता है, 100 आदमी नहीं पीते, उनको कितनी पीड़ा होती है आप तो कह नहीं सकते। आपके घर में बुलाते हैं, जागरण देते हैं, पहले से लाके बीड़ियों की थाली भर के रखते हैं, सिगरेटों की थाली भर के रखते हैं। अफीम तो पता नहीं कितना चलता है। क्या निकालेंगे नशा करके? एक भी लाभ आप मुझे नशा का बता दो कि नशा करने से ये लाभ है, मैं आपको छूट दूंगा, खूब पीछिएगा। छोटी छोटी समाजों में नशाबंदी आ गई, छोटे छोटे समाजों में मृत्यु भोज आदि बंद कर रहे हैं और हमारे यहाँ धड़ल्ले से मृत्यु भोज चल रहे। सज्जनों, ये विचार करने की बात है। किसी काल में मृत्यु भोज जरूरी होंगे, इस काल में मृत्यु भोज जरूरी नहीं है। कहाँ पहुंच गए लोग? तो सब कुछ मोबाइल में आ गया, टेक्निकल युग चल रहा है। लोग तो चंद्रमा पे जाने लग गए, विचार कर रहे हैं कि चंद्रमा पे घर बनाएंगे, और हम लोग यही घोट घोट के अफीम पी रहे हैं, मृत्यु भोज का भोजन कर रहे हैं। इससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है। सज्जनों, आप कहोगे महाराज तो हर समय ऐसा ही कहते हैं।
पीड़ा होती है। तो कहने का शौक नहीं है, कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा, सब मीठा मीठा कहेंगे कि नाराज हो जाएंगे, कड़वा कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप मेरे ऊपर नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं हित की बात कह रहा हूँ, सबके हित की बात कह रहा हूँ। समाज में मृत्यु भोज बंद होने चाहिए। रीति जो विधि है उस विधि को कर लो, बाकी वहां बैठ के डोडा पीना, बीड़ी पीना, अफीम पीना और क्या क्या पता नहीं पीना, वो सब बंद करो। इस क्षेत्र में एक और बीमारी आई है, मृत्यु भोज तो आपको बंद करना ही है। सारी चीजें जो निवेदन कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपको बंद करना ही है। हम तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन आज से आप 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद भी बंद करोगे, जो समाज में बुराइयां हैं 1 साल बाद मिटाओगे, 2 साल बाद मिटाओगे, 5 साल बाद मिटाओगे और 10 साल बाद तो आपको मिटानी ही पड़ेगी, कोई दो राय नहीं। फिर 10 साल क्यों बर्बाद करो? जो मिटाना वो अभी मिटाओ। तो मृत्यु भोज समाज में बंद होने चाहिए। एक बात और आई है, इस क्षेत्र में सब जगह चल रही है। हमारा इतना पवित्र समाज, जिस समाज में प्रसाद पाने के लिए कोई साधु आता तो गांव में पूछता था कि कुमार का घर है क्या? कुमार का घर होगा तो वहां पर साधु प्रसाद लेगा, पानी पिएगा। उस समाज में बोतल कहां से आ गई? सजनों, ऐसा पवित्र समाज जो जिस समय भगवान ने सृष्टि की होगी उस समय इस कुमार समाज को बनाया था, जो केवल कुमारों के घर जिस गांव में, उस गांव में साला ठेका कैसे चलता है? विचार करने की बात है। कहां से आई बीमारी ऐसे पवित्र समाज में? जिसके घर में बोतल आई, सजनों, जिस किसी के घर में अगर शराब आई है उसके घर से सब चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा उसके घर में। सबसे पहले उसके घर से भगवान जाएंगे, सारे देवता चले जाएंगे, कोई उनके घर का भोग नहीं लेगा। जिसके घर का भोग नहीं लेगा तो वो तो सबसे चला ही गया, रहा कहां उसके घर में? आपसे मेरी प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है, जिन लोगों के अगर आदत पड़ जाती है, कुछ संस्कारों में पढ़ने पर आदत पड़ जाती है, पर आप इसको छोड़ दीजिएगा। आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हो, अपने बच्चों का भला चाहते हो, तो इसको आप छोड़ दीजिए। कहां से आ गया ऐसे पवित्र कुल में ये चीज? कितना पवित्र समाज, उस समाज में ये कहां से आई चीज? सजनों, धीरे धीरे इन सबको विदाई दो। इसलिए तो समाज के कार्य कर रहे हैं। समाज के गांवों में क्यों जा रहे हैं? हम अगर श्रीपति धाम को बनाना चाहते तो बड़े बड़े सेठों के पास जाते, बड़े बड़े नगरों में जाते, खूब सारा रुपया इकट्ठा करके ले आते और बढ़िया से बढ़िया धाम बना देते। नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, पर हम इसलिए गाँव में जा रहे हैं कि गाँव में जाए तो पता लगा कि समाज में बोतल भी घूम रही है। अगर गांव में न जाते तो कैसे पता लगता कि गांव में बोतल घूम रही है? हम तो एकदम पवित्र समाज मानते हैं। मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ, जिसके घर में शराब चलती हो उसके घर का कोई मुझे पानी पिलाएगा तो अपराध उसको लगेगा। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं नहीं पीऊंगा। अगर कोई मुझे भूल से पिलाता है तो अपराधी वो बनेगा। जिसके घर में बकरी होगी, अगर वो मुझे पानी पिलाएगा तो अपराध उसको लगेगा। मैं बकरी वाले के घर में पानी नहीं पीता हूँ। बकरी कहां से आई समाज में? जिसके घर में बकरी रहती है उसके घर का कभी सूतक नहीं मिटता, उसके घर में कभी देवता नहीं रहते, उसके घर में कोई भोग नहीं लेता। बकरी कहां से आ गई समाज में? आप अपनी उन्नति चाहते हो, अपने बच्चों का भला चाहते हो, घर से बकरी को निकाल दो। कोई घर में बकरी मत रखना। बकरी रहती है तो उसके भाई की हत्या का पाप लगता है। हम बकरी का दूध पीते तो बकरा हमारा भाई बन गया। और बकरा कहाँ जाता है हम सब जानते हैं, हमारे आंखों के सामने जाता है। कोई पूजा नहीं करता अपने घर में ले जा करके। सजनों, ये वेदना की बात है, ये पीड़ा की बात है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो चीजें बुराई के रूप में कहीं से आ गई उसको धीरे धीरे आप मिटा दीजिए, धीरे धीरे मिटा दीजिए। भगवान आप पर खूब कृपा करेंगे और ईश्वर का खूब आपके ऊपर आशीर्वाद बरसेगा, ऐसे दोनों हाथों से बरसेगा।
पहले कुछ समाजों में बकरियां थी, उन्होंने निकाल दी, तो आज भूखे नहीं है, कहां पहुंच गए। सज्जनों, एक और बात आपसे निवेदन है, कड़वी से कड़वी बात कह रहा हूं आपकी बात। इतना विशाल समाज है, पर हमारे परिवार में कोई निर्णय करना हो, परिवार के व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे, दूसरे समाज के व्यक्ति को बुलाएंगे। जब समाज में कोई निर्णय करना हो तो दूसरे समाज का व्यक्ति आके निर्णय करेगा। ये कहां से बीमारी आई? परिवार का कोई निर्णय करना हो, परिवार के लोगों को बैठा के करिएगा। समाज का कोई निर्णय करना हो तो समाज के लोगों को बैठा के करिएगा। आज भी जो 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी मानसिक गुलामी नहीं गई हमारी। कब तक मानसिक गुलाम रहेंगे? अब तो मानसिक गुलामी को त्यागिए। बहुत सारे गांव ऐसे हैं आज भी, जहां निर्णय करना हो गांव के ठेकेदार निर्णय करेंगे, दूसरा कोई निर्णय नहीं कर सकता। 70 साल हो गए आजादी प्राप्त किए, आज भी हम उसी शासन में जी रहे हैं। हमारे 90 साल के बुजुर्ग होंगे, वो सामने नीचे बैठेंगे, 40 साल के भाई साहब ऊपर कुर्सी पर विराजेंगे। कब तक ये गुलामी करते रहोगे? गुलामी छोड़िएगा। हाँ, हमारे संस्कारों में है, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारे संस्कारों में हम हर किसी का सम्मान करते हैं, पर यह बात नहीं है कि हमारे 90 साल के बुजुर्ग तो नीचे बैठे हैं और भाई साहब ऊपर विराजे। छोड़िएगा, हम लोग संगठित नहीं रहते। ये पीड़ा की बात है, बहुत दुख की बात है, इसको हल्के में मत लेना। हम लोग संगठित नहीं रहते। हमारे में से 2-5 चापलूस लोग होते हैं, चुगलीखोर लोग होते हैं, समाज के लोग। जैसे कोई बात समाज में होती है, कब जाके फलान जी के पास में कह देंगे हमारे वहां तो ऐसी बात हो रही थी, हमारे समाज में तो ऐसी बात हो रही थी। उससे कोई भला नहीं होने वाला, उससे तो नुकसान ही होना है, क्या भला होना। सज्जनों, कटु सत्य है कि आज आजादी का युग है, स्वतंत्रता का युग है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, पर आज भी वही मानसिकता, इस मानसिकता को त्यागिएगा, संगठित रहिएगा। जब वोटों की बात आती है, वोटों की बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि बिखर जाते हो। कोई फलान जी ने आके कह दिया तो फलान जी का मान लिया, ढेकड़ जी ने आके कह दिया तो ढेकड़ जी का मान लिया, पूसड़ जी ने कहा तो पूसड़ जी का माना, भाई का नहीं माना, समाज के व्यक्ति का नहीं माना। समाज का व्यक्ति अगर आपके बन जाएगा तो आपको ले जाएगा पाताल में, और दूसरा व्यक्ति बना तो आपको सब आपके घर की उन्नति कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, भोजन भी आपको वही कराएगा। कब ये मानसिकता बदलेगी कि वो कम से कम हमारा काम नहीं करेगा? मान लो कोई काम नहीं करेगा हमारा, कम से कम हमारा नुकसान तो नहीं करेगा, लाभ भी नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं करेगा, कहीं खड़ा रहेगा तो समाज का व्यक्ति तो कहलाएगा। कौन है? बोले जोगिंदर जी प्रजापति प्रधान प्रतिनिधि पाटौदी के हैं, कम से कम नाम तो आएगा। वो भी विचार नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि गांव का ठेकेदार होता है, वो कहता है कुमारा बोर्ड तो महाराज जी में पूछवारी जरूरत नहीं। हद हो गई। अगर वोटों की जिम्मेदारी लेनी है तो जाटों के वोटों की लो, गांव के कितने वोट ले आते हो आप? शासन करना है तो जाटों पे करो, अगर कितना कर सकते हो। कुमारों को सरल देखा है, सभी लोग शासन करते हैं, ज्यादा सीधा भी नहीं रहने का। जो सीधा पौधा होता है उसको लोग जल्दी काटते हैं, कांटे वाले को जल्दी कोई नहीं काटता। खूब सारे सीधे रह गए, खूब सारे उपयोग में आ गए, अब उपयोग में किसी के नहीं आएंगे। हमारा निर्णय कौन करेगा? हमारा निर्णय श्रीपति धाम से होगा, ऐसा कह दो ना, अब क्या जाता है। हमारे वोट कहाँ पड़ेंगे? जहां हमारे वहां से संदेश आएगा वहीं से वोट पड़ेंगे और कहीं नहीं पड़ेंगे। पर अभी तो खूब तालियां बजाते हो, बाद में भूल जाते हो, क्योंकि संगठित होने का सीखे ही नहीं। संगठन में कैसा रहना चाहिए सीखा ही नहीं, संगठन से क्या लाभ होता है सीखा ही नहीं। आज तक हमारा सभी लोगों ने उपयोग किया है और हम उपयोग में आए। हमको आगे कोई एक भाई को उधर बढ़ाता है, दूसरे भाई को उधर बढ़ाता है, तीसरे भाई को कोई बढ़ाता है, और हम लोग भिड़ते रहते हैं आपस में। सजना, संगठित रहिएगा। हम जहां तहां उदाहरण देते हैं संगठन का, झाड़ू का। झाड़ू होता है, झाड़ू से पूरे आश्रम की, इस स्थान की सफाई हो जाएगी, और झाड़ू बिखर जाएगा तो स्वयं कचरा बन जाएगा। सफाई तो क्या करे, स्वयं कचरा बन जाएगा। हम उदाहरण हाथ का देते हैं, हाथ को देख लो आप, बिखरी हुई अंगुलियों है,
कोई भी मोड़ लेगा, और अगर मुट्ठी बांध लो तो खोलने में पसीना आ जाएगा। संगठित रहिए, संगठन में बड़ी शक्ति है सज्जनों। अभी तो समय आया है, भगवान ने सुंदर मौका दिया है, एक ऐसा धर्म ध्वज, समाज का एक धर्म ध्वज जिसके नीचे संपूर्ण समाज संगठित हो सकता है। युवा तरुणाई बैठी है, सब बहुत प्रसन्नता है हृदय में। युवाओं के लिए एक मन में विचार किया है कि युवाओं का एक संगठन बनाएंगे, जिसमें हमारी तो कल्पना है कि 50,000 युवाओं का एक सुंदर संगठन बने, कम से कम 50,000 युवा हो, और उनके समय समय पर श्रीपति धाम में संस्कार शिविर लगे। उस शिविरों में रह के 5 दिन रह करके जब आप गांव में आओगे, परिवार में आओगे, तो वास्तविक परिवर्तन आएगा। ऐसा कार्य युवाओं के लिए करना चाहते हैं। आपको बहुत कुछ करना है सज्जनों, कार्य तो होगा। इस कार्य को परमात्मा चाहते हैं, हम सब लोगों को नींव का पत्थर बनना है। देखो, एक जंगल में आग लगी, सभी पशु पक्षी भाग गए। उसमें एक चिड़िया थी, वो वहां से चोंच भर के पानी लावे और अग्नि में डाले, चोंच भर के पानी लावे, अग्नि में डाले। सामने कौवा बैठा था, उसने चिड़िया को कहा कि अरे पगली चिड़िया, तेरे चोंच से क्या अग्नि बुझने वाली है? इतनी दावानल अग्नि लगी हुई है, तेरे चोंच के पानी से थोड़ी बुझेगी। चिड़िया उनको सुंदर जवाब देती है, वो भूमिका हम सबको निभानी है। मैं जानती हूँ कि मेरे चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, पर जब कभी इस अग्नि बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा कि आग को बुझाने वाले कौन थे और कौतूहल देखने वाले कौन थे, तो उसमें बुझाने वाले में एक छोटा सा नाम मेरा भी आएगा। सज्जनों, श्रीपति धाम का तो कार्य होगा, पर उसमें कभी जब इतिहास लिखा जाएगा कि इस इतिहास में प्रारंभ में कौन थे, तो उसमें आप सब गर्व से कहोगे उसमें हम भी थे। इस समय आपको लोग भ्रमित भी करेंगे, कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, पर भ्रमित मत होना। समाज का बहुत बड़ा कार्य होना है, और वो तो पूरे बहुत विशाल समाज है, केवल एक क्षेत्र विशेष का नहीं। पर हम तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जिस जिस क्षेत्र में हमारे स्थान चल रहे हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में हमारी चाडों की ढाणी, वो क्षेत्र में हमारा भोंका भगत सिंह, उधर हमारा ढंड स्थान, वो स्थान भी इससे सबल बनेंगे, वो स्थान भी इससे, उस स्थानों को भी शक्ति मिलेगी, उस स्थानों का भी उत्थान होगा और विकास होगा। हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो स्थान तो खत्म हो जाए और वो स्थान पनपे, नहीं, बिल्कुल कहीं ऐसा भाव नहीं है। हम तो वहाँ भोंका भगत सिंह गए, महाराज जी बैठे, जेठाराम जी बैठे, हमने वहाँ की स्थिति देखी, हमने कहा इतना सुंदर स्थान है, इस स्थान का विकास होना चाहिए। हमने अध्यक्ष साहब को कहा कि इसका अपने एक मास्टर प्लान बनाते हैं, मास्टर प्लान बनाने के बाद में समाज के लोगों को बुलाते हैं, मैं आपके साथ में रहूंगा और एक योजना बना के समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर समाज के प्रत्येक घर तक आपको जाना है, सभी लोग सहयोग करेंगे और सुंदर हमारा स्थान बनकर तैयार हो जाएगा। हम तो सारे स्थानों को सबल देखना चाहते हैं, सारे स्थानों को उन्नत देखना चाहते हैं, पर मुख्य घर भी अच्छा हो, उसमें आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। जिसका घर मजबूत होता है, जिसका घर मजबूत होता है, उसको सगाई करने के लिए बेटी को बेटी मांगने के लिए दूसरे घर में जाना नहीं पड़ता है, बेटी देने सामने घर में आते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना निवेदन कर रहा हूं, एकदम सत्य घटना। आप अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर 5 साल चल लोगे, ज्यादा नहीं, 5 साल चल लेना, जो जो बातों में आपको निवेदन कर रहा हूं, साधु हूं, कभी आपको गलत रास्ते नहीं ले जाऊंगा, कभी आपका अहित हो ऐसा काम नहीं करूंगा। साधु हूं, ईमानदारी से आपकी सेवा में लगा हूं। ये शरीर पहले गौ सेवा में लगा हुआ था, अब इस समाज की सेवा को समर्पित कर दिया है। अब समाज इसका उपयोग कैसे करे वो समाज जाने। मेरा तो 24 घंटा प्रति पल हर श्वास इस समाज को समर्पित है। ईमानदारी से आपको निवेदन कर रहा हूं कि 5 साल हमारे बताए हुए रास्ते पर चल जाना और मेरी बताई बात को आप स्वीकार कर लेना, अपने जीवन में उतार लेना और समाज में उतार लेना। एक दिन ऐसा न होवे कि भारत का मुखिया, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, वो आपके श्रीपति धाम में आके धोख न लगावे, तो मुझे आप साधु मत लेना। 5 साल आप कर लो केवल,
हम लोग अब राजनीति की बात कह रहा हूँ शुद्ध के बाबूजी रे राजनीति की बात कहीं करनी हमें थे राजनीति भी जाना ही नहीं राजनीति कौन चीज है 25 लाख की गाड़ी पड़ी है इसमें 10 रुपए की हवा होती है पर गाड़ी में हवा ना हो तो गाड़ी कोई काम की है क्या। ठीक समाज में उस प्रकार से राजनीति है खूब हम सबल है सब है पर हर जगह राजनीति जरूरत पड़ती है। ईमानदारी की बात है हम अगर जोधपुर संभाग में 25 सीटों को हराने और जिताने का सामर्थ्य रखते कि नहीं रखते रखते नहीं रखते पहले ध्यान से सुनना हम लोग 25 सीटों को हरा सकते हैं जिता सकते हैं ऐसा सामर्थ्य हमारे में है या नहीं है। विश्वास पूर्वक आपको कह रहा हूं अगर 25 सीटें जिस दिन हराने जिताने के हम निर्णय कर लेंगे उस दिन सारी सरकार आपके चरणों में आके न पड़े तो फिर शादी क्या होगी। ऐसा करना पड़ेगा सजनों ऐसा निर्णय अगर हम करने लग जाएंगे जब हमारे समाज में जागरूकता आ जाएगी तो सब कार्य होंगे। अब जो बातें आपके चरणों में निवेदन की है सबसे पहले समाज में संस्कार होने चाहिए समाज में सुशिक्षा होनी चाहिए सुसंस्कारित संस्कार से युक्त शिक्षा होनी चाहिए समाज में नशाबंदी होनी चाहिए। नशाबंदी की बात आती तो फिर दुख होता है इतना पैसा बर्बाद हो जाता है नशा में। आप में प्रार्थना मेरे ऊपर कृपा करो सब आपका बालक हूँ आपसे भीख मांग रहा हूँ कि नशा को आप मुझे भिक्षा के रूप में दे दो। आप दक्षिणा भी तो देते हो ना मुझे दक्षिणा के रूप में नशा दे दो मैं जाके गंगा जी में तिरोहित कर दूंगा बेचारे नशा का भी उद्धार हो जाएगा और आपका भी उद्धार हो जाएगा। जो लोग नशा करते हैं वो दवाई की तरह लीजिएगा जैसे किसी को दवाई लेने की आदत पड़ी है तो दवाई कैसे लेता है किसी को पता नहीं लगता है उस प्रकार से लीजिएगा। समाज की जाजम पर इसको धीरे धीरे बंद करिएगा। समाज में मृत्यु भोज बंद होने चाहिए समाज में सुशिक्षा होनी चाहिए समाज के लोगों का तन मन और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आप सभी लोग घर में गौ माता रखेंगे गौ माता का घी दूध खाएंगे तो तन से भी स्वस्थ रहोगे मन से भी स्वस्थ रहोगे बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। मृत्यु भोज समाज में बंद होने चाहिए। जो छोटे बच्चों का संस्कार छोटे बच्चों का ब्याह सगाई करते हो वो धीरे धीरे बंद होने चाहिए। आजकल बच्चे पढ़ लिख के व्यस्त हो जाए उसके बाद उन बच्चों का संबंध करिए तो संबंध टूटेंगे नहीं तो क्या होता है संबंध टूट जाता है संबंध टूटता है परिवारों में बैर हो जाता है समाज टूटता है नुकसान होता है। जो संबंध करे व्यस्त हो जाए बच्चे पढ़ लिख के समझने लग जाए योग्य बन जाए उसके बाद करो ये काम अपन कर लेंगे और संगठित रहेंगे किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हमारे समाज का निर्णय होगा तो समाज के लोग बैठ के करेंगे तीसरे आदमी को नहीं बुलाएंगे और जब कभी बात आएगी एक स्वर में बोलेंगे एक स्वर में साथ चलेंगे एक नेतृत्व को स्वीकार करेंगे अनुशासन में रहेंगे व्यवस्था में रहेंगे। जिस दिन ये बातें समाज में आ जाएगी तो फिर समाज उन्नति के पथ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। माता बहनों के लिए कुछ बात कहनी बाकी रह गई थी। माता बहनों आपने सुना भी है आप घर की मालकन हो अपने घर का निर्णय आप करती हो। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए बचपन से ही। आपके घर में प्रतिदिन जो भोजन बनता है उसका भगवान को भोग लगाइए फिर आपके बच्चों को जिमाइए आपके पति देवता को जिमाइए आपके सास ससुर को जिमाइए आने वाले अतिथियों को जिमाइए। भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद हो जाएगा प्रसाद पूरा परिवार जिमेगा सबका मन अच्छा रहेगा सबका तन अच्छा रहेगा सबकी बुद्धि अच्छी रहेगी सबका मन भगवान में लगेगा। सज्जनों मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। जिस दिन हम इस रास्ते पर चल जाएंगे तो समाज के कार्य तो सब वैसे सफल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को भगवान को अर्पण करने से पहले जिन लोगों ने इस कार्य में तन से इस समारोह में तन से मन से धन से भाव से सहयोग किया है और किसी प्रकार का सहयोग नहीं भी किया है यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है बैठे हैं इसको सुना है प्रसाद बना है वो सब पाया है पाओगे। इसके लिए आपको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद। आशा और विश्वास करता हूँ कि यह यात्रा कब सफल होगी हमारा आना कब सफल होगा आपका बैठना कब सफल होगा
जो जो बातें आपसे निवेदन की है उस बातों को आप परिवार में उतारिएगा, उस बातों को आप व्यक्तिगत जीवन में उतारिएगा, उस बातों को आप समाज में उतारिएगा, तो निश्चित रूप से समाज का खूब भला होगा। आने वाली पीढ़ी आपको गर्व से याद भी करेगी कि हमारे पुरखे हमको कुछ विरासत में अच्छाइयाँ दे करके गए हैं। सज्जनों, 15 तारीख से गुड़ा मालानी क्षेत्र की यात्रा प्रारंभ हो रही है। कल उनकी बैठक हो गई थी, रूट मैप बन जाएगा, शीघ्र ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। जो जो लोग उस क्षेत्र से है, उस क्षेत्र से नहीं हो, समाज के अगुवा लोग हो, पंच लोग हो, उस यात्रा में जरूर सहभागिता निभाना। आगे फिर धोरीमना, धोरीमना के बाद में चेड़वा, चौटन, उसके बाद में फिर बाड़मेर, फिर शिव, उधर चले जाएंगे, वहां से होते हुए बायतूर, फिर आ गया जोगिंदर जी का वापिस क्षेत्र, बालेसर आदि उस क्षेत्र में जाएंगे। सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मान करके, हमने तो ये देखा है कि समाज में जन जागृति का सबसे बढ़िया कोई माध्यम है तो रथ यात्रा। अगर रथ यात्रा प्रत्येक गांव में चली जाएगी, एक बार आप इकट्ठे हो जाओ, केवल 2 बातें सुन लो, सुनोगे तो जरूर जीवन में उतारोगे, परिवर्तन आएगा। जब रथ यात्रा आपके गांव में आएगी तो मुझे लगे कि अलग से कुछ भी आपको बताना नहीं पड़ेगा, इतना सुंदर माध्यम है। जब रथ यात्रा पूर्ण हो जाएगी, जोधपुर संभाग के सारे क्षेत्र में रथ यात्रा पूर्ण कर देंगे, तब भव्य शिलान्यास समारोह रखेंगे। उसमें ऐसा मन में भाव है कि 5 लाख अपने समाज के लोग इकट्ठे हुए और उसमें फिर गगन भेदी हुंकार भरे। देखो महाराज, भले भले पांव कांपने न लग जाए तो फिर बात ही क्या थी। ऐसा कार्य हम सबको करना है। हमको किसी को डराने के लिए नहीं करना है, हमको किसी को नीचा दिखाने के लिए कार्य नहीं करना है, हमको अपने उत्थान और विकास के लिए करना है, अपने स्वयं के लिए करना है। आशा और विश्वास करता हूँ कि आप ये सब बातें जरूर जीवन में उतारोगे और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ोगे। यही भाव रखते हुए अपनी वाणी को मां सरिया देवी के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सबको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। सत्य सनातन धर्म की बलदेव ने इस समाज को खूब मार्गदर्शन दिया है और